मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह सियाम अपनी रहमतों और बरकतों को समेटता हुआ हमसे रुखसत हुआ चाहता है और ये आखिरी चंद एक सहरियाँ हम लोगों को अल्लाह चाहे मैसर आएंगी। सहरी बाइट्स के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज चंद एक बातें एतकाफ़ के सिलसिले में। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना से जहाँ हमको दीगर आदात शरीफा का पता चलता है, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर रमज़ान में आखिरी अशरे में एतकाफ़ करने का अमल भी मशहूर आम है। ताज्जुब होता है कि नबवी फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 10 दिनों का ये वक्फ़ा, 10 दिनों का ये वक्त कैसे निकाल लेते थे। हम और आप तो उज़रात तराशते नहीं थकते, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हाथों पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरबियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिराक़द्र मसरूफियात के बावजूद भी माह सियाम के आखिरी अशरे को एतकाफ़ के लिए मुख्तस फरमाते थे। एक बात ये भी पता चलती है कि किसी साल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की बिना पर या जिहाद की बिना पर उस पर्टिकुलर ईयर में, उस मखसूस साल में एतकाफ़ नहीं कर पाए थे। लिहाजा आइंदा साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 की बजाय 20 दिनों का एतकाफ़ किया। एतकाफ़ की हैसियत शरई एतबार से फ़र्ज़ किफ़ाया की है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो फ़र्ज़ जिसको अगर बस्ती के चंद लोग अदा कर दें तो बस्ती के बकिया लोगों पर से वो साक़ित हो जाता है। लिहाजा फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी ज़रूरी है। वो फ़र्ज़ है, गो के कुछ लोगों का इस फ़र्ज़ को अदा करना बकिया तमाम तर लोगों के लिए किफ़ायत कर जाएगा, लेकिन चंद एक लोगों को बस्ती की मस्जिद में एतकाफ़ करना गोया के फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपने आप को तैयार करें। हम में से अक्सरों को अब तक की ये सादत मिली होगी और बेहतर ऐसे भी होंगे जो अब तक इस सादत से महरूम होंगे। मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर अल्लाह ताला के दरबार में अपने आप को डाल देना, उन चंद दिनों के लिए, इसी का नाम एतकाफ़ है। एतकाफ़ के सिलसिले में मज़ीद ये भी कि आम तौर पर यह देखा गया है कि मुतक़िफ़ीन कभी कभी अपनी इबादत की यकसानियत, अंग्रेज़ी के अंदर में मोनोटोनी की वजह से उकता जाते हैं और फिर ये 10 दिन एक बार गिरां की तरह महसूस होने लगते हैं। ये भी मुशाहिदा है कि खासा कुछ वक्त सोने की नज़र हो जाता है या खुदा न खास्ता गपशप में भी हमारा खासा कुछ वक्त बीत जाता है। एतकाफ़ अपने आप में तरबियत का एक बहुत बेहतरीन वक्त है। ज़रूरत इस बात की है कि एतकाफ़ के इन 10 दिनों के लिए हम मुनासिब मनसूबा बंदी कर लें। गो कि अब बहुत से दिन बीत गए, लेकिन फिर भी जो हजरात इस वक्त मुतक़िफ़ हैं वो इन चंद बातों से अगर फ़ायदा उठा पाएँ तो हमारे और आपके लिए, बिलखुसूस उनके लिए भी बड़े फ़ायदे का बाइस होगा। आम तौर पर तिलावत कलाम मुबारका, नवाफिल की अदायगी, तस्बीहात का एहतमाम, दुआओं का याद करना, ये तमाम तर आमाल नेक एतकाफ़ के दौरान होते ही रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सीखना, उनको पढ़ना, उनको समझना और अपनी ज़िंदगी में उन पर आमिल होने के लिए अपने पुख्ता इरादा करना, ये भी एतकाफ़ के अंदर में मुमकिन हो सकता है। फिर मज़ीद ये कि सीरत की किताबों के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी को जानना, ये भी एतकाफ़ के अंदर में एक मसरूफ़ियत है जिसको हम अख्तियार कर सकते हैं। कुरान की आयात के तिलावत के साथ एक और काम जो हम कर सकते हैं, उन सूरतों को याद करना जो हमें याद नहीं है। ये एक बहुत ही नादिर मौका होता है नाज़रीन, 10 दिन का वक्फा, और जो सूरतें हम याद करते चले जाएं अपनी सुन्नत नमाजों में, अपनी नफल नमाजों में इन सूरतों की तिलावत करते रहें, और इम्कान है इस बात का कि वो 10 सूरतें जो इन 10 दिनों के अंदर में हम लोग याद कर लें, आइंदा हम भूल जाएं। लिहाजा एतकाफ़ की मसरूफियत से फारिग होने के बाद में इन सूरतों को वक्तन फ़ौक़तन दोहराते रहें। तो एतकाफ़ के सिलसिले में ये चंद एक बातें आज की इस सहरी बाइट के अंदर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ गुनाहगार को, हमारे सुनने वालों को, हमारे सभी नाजरीन और नाजरात को एतकाफ़ की सुन्नत को अदा करने की तौफीक बख्शे।
آمین یا رب العالمین۔ ناظرات کے سلسلے میں ہماری بہنوں کے سلسلے میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اعتکاف مرد حضرات کر سکتے ہیں، ہماری خواتین بھی اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے۔ اس سلسلے کی ضروری معلومات اکٹھا کریں اور اپنی زندگی کے اندر میں سنت اعتکاف کو تازہ کرنے کے لیے ہماری بہنیں بھی کوشاں رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔